एक दिवस कूच करू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीनिमित्त राजधानी दिल्लीत 3 दिवसीय व्याख्यानमालेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। व्याख्यानमालेचा अखेरचा दिवस आज होता। यावेळी बोलताना मोहन भागवत यांनी महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य केलं। 75 वर्षांनंतर मी किंवा अन्य कोणी निवृत्त व्हावं असं मी कधीच म्हणालो नसल्याचं भागवत म्हणाले। कुणी 80व्या वर्षी मला शाखेत काम करायला सांगितलं तर ते मला करावं लागेल असंही भागवत यांनी नमूद केलं। भाजपबद्दल संघ सगळं ठरवतो यात काहीच तथ्य नाही असं सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केलं। आम्ही सल्ला देऊ शकतो पण निर्णयाचा अधिकार भाजपचाच असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं। यासोबतच इस्लाम भारतात राहणारच असल्याचं सांगताना संघर्ष कसा कमी होईल याकडे पाहणं गरजेचं असेल हेही भागवतांनी आपल्या भाषणात नमूद केलं। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे हैं अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? आरक्षण वगैरह वगैरह ये जो विषय है, ये विषय तभी समझ में आते हैं जब मन में संवेदना हो। हमारे जातिगत आरक्षण पर प्रस्ताव है। पहली बार जब प्रस्ताव हुआ तब जैसा समाज में घमासान चलता है इसको लेकर, वैसा घमासान हमारे यहां भी चला। 1000 वर्षों से इस जातिगत भेद का दंश जिन्होंने झेला है, उनके परिवार में अपना जन्म हुआ है, ऐसी कल्पना करके सोचो और अगले सत्र में बोलो। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। और जब तक उस आरक्षण के लाभार्थियों को लिए लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं भाई है, वो समाज भेद समाप्त हो गया, अब हम अपने बलबूते खड़े रहेंगे। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टरों ने बताया है, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है। तिथे राहुल गांधींच्या यात्रेदरम्यान पंतप्रधान मोदींना शिवीगाळ झाल्याचा